हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। आज की यह वीडियो में जैसे कि आप थंबनेल में देख ही चुके हैं कि यह वीडियो डॉक्यूमेंट के ऊपर है। अगर आप घर पर बैठे हैं या फिर कहीं पर भी हैं, जॉब कर रहे हैं, जॉब करने की सोच रहे हैं, तो अगर आप किसी भी कंपनी में जाने की सोच रहे हैं, जैसे वो चाहे वो कोई-सी भी कंपनी हो, उसके लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ठीक है? यह डॉक्यूमेंट्स हम एक कंपनी के लिए नहीं बता रहे हैं, यह डॉक्यूमेंट हर कंपनी में लगेंगे, चाहे आप फार्मा कंपनी में जाओ, चाहे आप किसी भी कंपनी में जाओ, ठीक है? जैसे कि आज आप चाहे आप इंदौर में किसी भी कंपनी में जाओ या पीतमपुर में जाओ या फिर गुजरात की किसी भी कंपनी में जाओ या फिर महाराष्ट्र की, ठीक है? या राजस्थान की किसी भी कंपनी में जाओगे, तो ये डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी लगेंगे आपको और यह डॉक्यूमेंट्स आप अगर किसी कंपनी में जाने की सोच रहे हैं, तो यह डॉक्यूमेंट्स ज़रूर लाएँ और जितनी फ़ोटोकॉपी बता रहे हैं, उतनी फ़ोटोकॉपी लाएँ। इस वीडियो में हम आपको ए से लेकर जेड तक सारी जानकारी देंगे। कृपया कर इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, इससे आपकी बहुत सारी मदद होगी और आपका आते ही आपकी भर्ती हो जाएगी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है? और आपकी जॉइनिंग हो जाएगी। क्योंकि जैसे कि बहुत सारे लोगों के साथ यह कंडीशन रहती है कि वो आते हैं और कुछ न कुछ डॉक्यूमेंट कम रह जाते हैं या फ़ोटोकॉपी कम करवाते हैं, तो वो वापस चले जाते हैं। उनको बोल देते हैं कि कल आना, परसों आना ऐसे-ऐसे करके 1 हफ़्ता निकल जाता है, ठीक है? वो 1 हफ़्ता आपका बच जाए और जैसे कि हमारे साथ हुआ था, हमको 2 दिन तक डॉक्यूमेंट्स के लिए कभी यह फ़ोटोकॉपी कम पड़ जाती थी, कभी यह फ़ोटोकॉपी कम पड़ जाती थी, ठीक? कभी खुद की फ़ोटो एक आध कम ले गए थे, ठीक है? ये बहुत सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। यह वीडियो बहुत ही ज़रूरी जानकारी है आपके लिए। हमने बहुत सर्च कर कर और हम हमारे साथ जो हमको 1 डेढ़ साल हो गया जॉब करते हुए, जो-जो कंडीशन हमने फेस की, वो सारा एक्सपीरियंस आपके लोग आपके साथ साझा करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। यह वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो सकता है, मगर इसमें जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो अपन सबसे पहले छोटे-छोटे पॉइंट रहते हैं जिससे कि कारण वो भगा देते हैं। बहुत सारी कंपनी ऐसी रहती हैं, जैसे कि बहुत सारे लड़के हो गए, अब उनको तो छाँटना है लड़कों को, तो वो ऐसे करते हैं कि आप कल आना, परसों आना, क्या कारण से इसको भगाया जाए। तो छोटे से लेकर बड़ा-बड़ा कारण तक हम आपको बताएँगे। कि जैसे सबसे मेन कारण रहता है जैसे कि अगर आप किसी कंपनी में भर्ती होने की सोच रहे हैं, ठीक है? तो वहाँ पर फॉर्म फिलअप होंगे, ठीक है? डॉक्यूमेंट वो भरे जाएँगे। तो आप सबसे पहले आप यह काम करें कि आप अपना एक पेन ले लें। आप आपका आपका स्वयं का पेन ले लें क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, जिसको हमने कंपनी में यहाँ इंदौर पीतमपुर में है, वो बोल रहे थे, "सर बताइए किस कंपनी में जॉब है, भर्ती खुली है, हम किस कंपनी में हो सकते थे हैं?" तो हमने उनको जानकारी दी और वो आए और वो भर्ती के लिए जब गए वहाँ पर, तो वो पेन लेकर नहीं गए थे, ठीक है? तो वो सरहन ने भगा दिया कि चलो कल आना, आप पेन नहीं लेकर आए, आप वहाँ पर किससे लिखोगे आप अपनी जानकारी, ठीक है? जानकारी लिखनी पड़ती है, आप किससे लिखोगे? तो वो वापस आ गए, ठीक है? वो बोलने लगे कि सर बोल रहे थे कि जो-जो लड़का पेन नहीं लिए हैं वो घर जाएँ, ठीक है? कल आएँ। तो हम लोग भागे आए, तो आपको यह गलती नहीं करनी है। अगर आप किसी भी कंपनी में जा रहे हैं, तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट तो भरे ही जाएँगे, ठीक है? जो-जो डॉक्यूमेंट हम बताएँगे वो सब ले जाना है और एक पेन ज़रूर ले जाना है आपका स्वयं का, ठीक है? ₹5 का, जितने का भी आपको ले जाना है, ठीक है? तो चलिए सबसे मेन कारण पेन ले जाना, ठीक है? नंबर दूसरा कारण है कि आप अगर चप्पल पहन कर जा रहे हैं, किसी भी कंपनी में हो, वो आपको बाहर निकाल देगी, ठीक है? हमारे साथ भी बहुत सारी बार ऐसा हुआ था, यानी कि 2 बार हमारे साथ हुआ था और बहुत सारे दोस्तों के साथ हुआ था हमारे साथ और जो जब भी हम देखते हैं भर्ती होती हैं, तो फिर जो-जो जूते नहीं पहने रहते हैं, चप्पल पहने रहते हैं, तो वो उसको बाहर निकाल देते, कहते कल जाओ, कल आना, जूते पहन कर आना, ठीक है? तो आप यह गलती भी नहीं करें कि चप्पल पहन कर आएँ, आप जूते पहन कर आएँ, ठीक है? और बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि सर कैसे टी-शर्ट पहन कर आएँ, कि शर्ट पहन कर आएँ या कैसे? तो आप जैसे भी आपको कंफर्टेबल महसूस हो, आप आ सकते हैं, ठीक है? आप भर्ती के लिए आ सकते हैं, ठीक है? उससे कोई मैटर नहीं करता, बस इतना रहता है कि आपको जूते पहन कर आना है और एक पेन लेकर आना है, ठीक है? चलिए अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। तो बहुत सारे लोगों का डाउट होता है कि सर यह बताइए डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या रहते हैं और बहुत सारे लोग वापस चले जाते हैं। जैसे हमने बताया 200 में से 150 लोग ऐसे ही भगा देते हैं कुछ न कुछ कारण से जिसकी उनकी भर्ती नहीं हो पाती, ठीक है? तो हमारा दोस्त था एक, उसको 4 दिन हो गए थे, उसको उसकी भर्ती नहीं हो रही थी, भर्ती चालू थी, कुछ न कुछ कारण से वो वापस आ जाता था। फिर हमने बताया उसके लिए, फिर वो गया, एक ही बार में भर्ती हो गई, ठीक है? अब वो अब अच्छी जॉब कर रहा है, ठीक है? अच्छी पेमेंट, सैलरी भी अच्छी मिल रही है उसको। तो सबसे पहली बात, ठीक है? सबसे पहली बात मार्कशीट। मार्कशीट आपकी डिग्री जो भी है आपने किया है, जैसे आपकी 10वीं है, 12वीं है,
ITI है, BA है, BSc है, BCom है, डिप्लोमा है, जो कुछ है उसकी फ़ोटोकॉपी, ठीक है? और फ़ोटोकॉपी बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। अधिकतर 3, किसी कंपनी में 2 लगती हैं, किसी कंपनी में 3 लगती हैं, ठीक है? 1 बहुत कम लगती है, अधिकतर 2 लगती हैं या 3 लगती हैं। तो आपको रिस्क नहीं लेना है, आपका जाते ही भर्ती हो जाए तो आपको 3 फ़ोटोकॉपी अपनी मार्कशीट की करवानी है, ठीक है? आपने जो भी की हो वो 3 फ़ोटोकॉपी, जैसे आपने मान के चलो कि 12वीं की 3 फ़ोटोकॉपी करवा ली, ठीक है? आपकी जैसे BA है या BSc है, तो किसी-किसी कंपनी में यह भी बोलते हैं कि अगर आपकी BSc है तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल की भी आपके मार्कशीट लगेगी, तो आप वो भी निकल ला सकते हैं, ठीक है? अगर आपको अर्जेंट हो तो वो फिर प्रिंट भी उसका निकलवा सकते हैं, ठीक है? मगर आपको जैसे कि फाइनल ईयर की 3 फ़ोटोकॉपी लगेंगी, 12वीं की 3 फ़ोटोकॉपी लगेंगी और आपने 10वीं की है तो 3 फ़ोटोकॉपी लगेंगी और फ़ोटोकॉपी बिल्कुल साफ़ और क्लीन होनी चाहिए, ठीक है? और सबसे मेन कारण रहता है जिसको 80% लड़कों को के लिए भगा देते हैं, वो सबसे मेन कारण रहता है कि आपका अकाउंट नंबर, ठीक है? आपकी जो भी बैंक पासबुक है या फिर अकाउंट नंबर कुछ भी है, वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए क्योंकि उसमें आपका पीएफ आने वाला है, जिससे आपको बाद में तकलीफ ना हो और बिल्कुल साफ अक्षरों में लिखना चाहिए। जहाँ से भी आप फ़ोटोकॉपी करवाएँ तो वहाँ पर आप उनसे बोल रहे हैं भाई हमको साफ-साफ क्लीन आनी चाहिए, ठीक है? नहीं तो वो लेते नहीं हैं कहीं क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, वो हमारी थोड़ी एक फ़ोटोकॉपी में थोड़े नंबर अच्छे नहीं दिख रहे थे, सो हमारे लिए भगा दिया था उन्होंने, ठीक है? जब हमारी भर्ती हो रही थी। और हमारा एक दोस्त था, उसका भी थोड़ी क्लीन नहीं थी, तो उसने पेन से लिख दिया था। आपको ये गलती नहीं करनी कि आप अगर आपका नंबर नहीं अच्छे से दिख रहा, तो आप पेन से लिख दो, तो वो भी आपको भगा देंगे, ठीक है? वो कहेंगे अब कल आना पेन से आपने लिख दिया ये खारिज हो गया, ठीक है? तो आपको पेन से भी कभी नहीं लिखना, ठीक है? कोई भी अक्षर हो नहीं दिख रहा, दूसरी फ़ोटोकॉपी करवा लें, ठीक है? मगर आपको पेन से नहीं लिखना, ठीक है? सबसे पहली बात हो गई आपको मार्कशीट की 3-3 फ़ोटोकॉपी करके लाएँ। जैसे आपकी 10वीं है, उसकी 3, 12वीं है तो उसकी 3 और ITI है तो 3 और BA, BSc कुछ भी है तो 3-3 उनकी फ़ोटोकॉपी करके लाना, ठीक है? अपने आधार कार्ड की भी 3 फ़ोटोकॉपी करके लाना है। किसी कंपनी में 2 लगती हैं, किसी कंपनी में 3 लगती हैं। तो आप रिस्क ना लें, आप 3 फुटकॉपी करके लाएँ, 2 लगेंगी तो आप 2 दे देना, 3 लगेंगी तो 3 दे देना, ठीक है? ताकि आपका एक देर में भर्ती हो जाए। और सबसे बड़ी बात है, बहुत लोग कहते हैं आप अपना एक रिज़्यूम बनवा लें। वो रिज़्यूम में जैसे हम आए थे तो हम कभी किसी कंपनी में गए नहीं, तो हमको मालूम नहीं था रिज़्यूम क्या होता है, क्या नहीं होता है, ठीक है? यहाँ जाके मालूम पड़ा जब कंपनी में गए, वो बोलने लगे कि रिज़्यूम ले आओ अपना इस रिज़्यूम बॉक्स में रिज़्यूम अपना डाल दो कंपनी को ज़रूरत होगी तो आपके लिए कॉल करेंगे, ठीक है? यह भी बहुत ज़रूरी जानकारी है आपके लिए। अगर आप कहीं पर भी किसी भी कंपनी में जा रहे हैं तो रिज़्यूम अपना पहले लें। अगर भर्ती नहीं भी हो रही है, तो भी आप अपना रिज़्यूम बॉक्स में रिज़्यूम अपना डाल दें। उनको आपकी ज़रूरत होगी तो आपको वो बुला लेंगे। चाहे वो फार्मा लाइन हो, चाहे कोई सी भी लाइन हो, ठीक है? फ ठीक है? तो आप यह भी करें कि आप अपना रिज़्यूम बनवा लें और और सबसे मेन बात आप आपकी स्वयं की फ़ोटो कितनी लानी है। किसी कंपनी में 5 फ़ोटोकॉपी लगती हैं, ठीक है? जैसे कि हम जिस कंपनी में करते हैं वहाँ 5 का फ़ोटोकॉपी लगती हैं और किसी कंपनी में 4 लगती हैं, किसी कंपनी में 3 लगती हैं, किसी कंपनी में 2 लगती हैं, ठीक है? तो हमारा यही आपसे एक छोटी-सी गुज़ारिश है कि आप अपनी 5 फ़ोटोकॉपी तो कम से कम कर ही लाएँ, ठीक है? आप फ़ोटोकॉपी नहीं आपकी स्वयं की फ़ोटो 5 फ़ोटो स्वयं की लाएँ, ठीक है? क्योंकि एक्स्ट्रा हो गई 1 या 2 एक्स्ट्रा कोई बात नहीं, अगर वो एक फ़ोटोकॉपी के एक अपनी फ़ोटो के पीछे वो भगा देगा आपको, आपके लिए भर्ती नहीं करेगा, तो वो आपका ही नुकसान है, ठीक है? तो आप अपनी स्वयं की 5 फ़ोटोकॉपी ज़रूर लाएँ, ठीक है? चलिए अपन बात करते हैं। सबसे पहले बताया हमने आधार कार्ड, मार्कशीट और और यानी कि अपनी फ़ोटो, ठीक है? 3 हो गई और अपना बैंक पासबुक, ठीक है? खाता नंबर, वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, ठीक है? और यह जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी वीडियो आप तक आती रहे। और अभी यहाँ बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर यह बताइए कि अगर अपन किसी भी कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पर इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू में क्या-क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या-क्या होता है, ये हमारे लिए थोड़ी जानकारी दीजिए तो हम अगला वीडियो आपको इंटरव्यू पर भी उपलब्ध करा देंगे। आप जिस पर बोलोगे उस पर वीडियो आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि हमने भी 5 से 6 कंपनियों में इंटरव्यू दिया है, तो हमारे लिए नॉलेज है
कि किस कंपनी में कैसा कैसा पूछा जाता है। अगर आप फार्मा कंपनी में करना चाहते हैं तो फार्मा कंपनी का भी हमारे पास 2 कंपनी गए थे हम, वहाँ का कैसा कैसा इंटरव्यू हुआ था, वहाँ पर हम बताएंगे आप लोगों को इस वीडियो में, ठीक है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आप तक ऐसी वीडियो पहुँचाते रहें। ठीक है, धन्यवाद।